आज सुबह जब दीनदयाल जी सैर से घर लौटे तो उनकी पत्नी देवकी जी सोई हुई थी। हर रोज जब दीनदयाल जी सैर से लौटकर वापस आते थे तो उनकी पत्नी उनके लिए चाय बनाकर उनका इंतजार करती थी। दीनदयाल जी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और देवकी जी को उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूते हैं तो उनका शरीर बुखार से तप रहा होता है। दीनदयाल जी उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं। आज दीनदयाल जी को अपना ही घर मानो काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा घर में रौनक बनाए रखती थी। आज ये खामोशी दीनदयाल जी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज उन्हें रह रह कर वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने पहली बार देवकी जी को देखा था। वो अपने माता पिता के साथ देवकी जी के घर उनका रिश्ता लेकर गए थे। दीनदयाल जी के माता पिता को वो एक नजर में ही भा गई थी। जब दीनदयाल जी की नजर देवकी जी पर पड़ी तो वो शर्मा गई। पीले रंग के सूट, करीने से बंधे बाल और माथे पर एक छोटी सी बिंदी में देवकी जी बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी के बाद जब देवकी जी अपने पिया के घर आई तो उसे अपने मायके की बहुत याद सताती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा चहकती रहती थी। पर उनके सासू माँ को देवकी जी का यूं खुल के जोर जोर से हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो बात बात पर उन्हें डांट देती थी। जब भी वो हंसती तो उन्हें टोक देती। धीरे धीरे देवकी जी खामोशी रहने लग गई। अब जब भी उनकी सासू माँ उनसे कुछ पूछती तो वो सीमित शब्दों में जवाब देती। दीनदयाल जी को अपनी पत्नी का यूं गुमसुम रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो अपनी माँ का स्वभाव जानते थे और उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। कुछ सालों के बाद देवकी जी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके साथ वो अपने मन की सब बातें करने लगी। अब उनका बेटा स्कूल में जाने लायक हो गया था तो उन्होंने उनका एडमिशन नजदीकी विद्यालय में करवा दिया। स्कूल से घर लौटकर जब रोहन घर आता तब वो अपनी माँ से स्कूल और दोस्तों के बारे में न जाने कितनी सारी बातें करता और दोनों माँ और बेटे आपस में खूब हंसते और खेलते। अपनी पत्नी को इस तरह हंसता खेलता देखकर दीनदयाल जी का मन भी बहुत खुश होता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब देवकी जी का बेटा रोहन नौकरी करने लगा। देवकी जी रोहन के लिए रिश्ता देखती है, लेकिन रोहन अपने कॉलेज के समय से ही अपनी सहपाठी नीति को पसंद करता था। देवकी जी और दीनदयाल जी अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीति को ही अपनी बहू बनाने का फैसला किया। लेकिन नीति ने शादी के बाद यह फैसला किया कि वो अब अपने सास और ससुर के पास नहीं रहेगी। इसी कारण घर में कलेश शुरू हो गया। देवकी जी ने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार और अपनापन दिया, लेकिन नीति को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो हमेशा देवकी जी को हर बात का उल्टा जवाब देती और अलग रहने के लिए बोलती। देवकी जी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उससे दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन दीनदयाल जी ने घर की सुख और शांति के लिए रोहन के लिए अपने घर के पास ही एक फ्लैट खरीदकर दे दिया ताकि वो दोनों दूसरे घर में रहे, पर जब भी मन करे वो उनसे मिलने जा सके। और फिर रोहन और नीति अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। अब देवकी जी फिर से खामोश हो गई, क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे से दूरी सहन नहीं कर पा रही थी। रोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए हर रोज दिन में एक बार वो अपनी माँ से मिलने जरूर आता और दोनों काफी देर तक बातें करते रहते और रोहन के बचपन की बातें करके दोनों माँ और बेटे खूब हंसते। अरे, आप किन ख्यालों में खोए हुए हैं? दीनदयाल जी को हिलाते हुए देवकी जी ने पूछा। दीनदयाल जी जैसे नींद से जागे और बोले, देवकी, मुझसे तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जीने की असली वजह है। आज तुम्हारे इस तरह चुपचाप सोने से तो जैसे लग रहा था कि इस घर में सन्नाटा छा गया है। दीनदयाल जी बोले, आज तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पहले जैसे ही चहकती रहोगी बिना किसी के परवाह किए। देवकी जी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ
और दोनों पति पत्नी मुस्कुराने लगे।